एक ना जेन्युइनली ऐसा टाइम था जहां मेरे घर वालों ने घोषित कर दिया था कि तेरी हाइट नहीं बढ़ने वाली, तू कुछ ही कर ले। बट सी वेयर आई एंडेड अप, मेरी हाइट 6'2" है अभी। मैं मानता हूँ भाई, हाइट होना एक एज है इस दुनिया में, और बिल्कुल एज है, तुम्हें ज्यादा आगे तक फायदा देगी, चाहे वो हर एक चीज हो गई। और मानता हूँ इनसिक्योरिटी आती है, आई कैन फील यू, क्योंकि मैं अपना एग्जांपल दूं, जहां मैं डाइट लेने जाता हूँ वहां एक बंदा दिखा मुझे, वो 6'5" का था, एंड जेन्युइनली मैं 6'2" होके इनसिक्योर फील कर रहा था उससे, ऐसे देखना पड़ रहा था उसको ऐसे। तो ऑब्वियसली हर कोई इनसिक्योर फील करेगा। मुझे बहुत बोलते हैं मेरे दोस्त आके, भाई मुझे अपनी हाइट दे दे, ये कर दे, वोट दे। मेरे मामा, इवन मेरे मामा मुझे बोलते हैं कि यार मेरे बच्चों का कोई कुछ कर ले यार, उनकी हाइट बढ़वा दे, तेरी कैसे बढ़ी। तो इन पॉइंट्स पे मैं आके डिस्कस करूंगा। अगर तुम चाहते हो अपनी हाइट बढ़ाना तो इस 20% को सिक्योर कर लो। मानता हूँ 80% जेनेटिक्स होते हैं, बिकॉज मेरे पापा 6'4" के थे। मेरे पापा के सारे साइड वाले इवन लंबे हैं भाई। मेरी मम्मी के साइड वाले एवरेज एकदम 5'5", ठीक है। अब मैं कैसे बता रहा हूँ, ये जो 20% है ना, इसने मेरी हाइट को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है, और इसने मेरी हाइट को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज किया है। और इस 20% को मैं 3 चीजों में डिवाइड करूंगा, जिसे आगे तुम सुनोगे अच्छी तरह और इंप्लीमेंट करोगे आज के आज ही। बात यह है, जो बंदे 20 साल से ऊपर है, कृपया करके हमारी वीडियो ना देखें, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। इट इज ओवर फॉर यू, बिकॉज एक परमानेंट डैमेज है, अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट अभी जो 18 के करीब है या 18 से नीचे है, वी कैन अश्योर कि भाई तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे, और विजिबल रिजल्ट मिलेंगे। अगर तुम्हारे नसीब में 6 फीट भी नहीं लिखा होगा ना, पर इतना जरूर कह देता हूं, तुम अपनी हाइट को इजीली मैक्सिमाइज कर लोगे इन 3 चीजों पे ध्यान देके, इस 20% को फॉलो करके। सो सबसे पहला पॉइंट जो हर कोई बंदा नेग्लेक्ट करेगा और हर एक टीनेजर नेग्लेक्ट करेगा, वो है स्लीप को सैक्रिफाइस करना। मैं सही बताऊं, अपना एग्जांपल दूं, मैं जब टीनेज में था ना, अपने टीनेज ईयर्स में था, 10वीं 11वीं 12वीं की जो भी उम्र होती है, मैंने अपनी स्लीप को इतना तकड़ा मैक्सिमाइज किया है ना, मैं 14-14 घंटे तक सोता था भाई, 14-14 घंटे। कैन यू इमेजिन? हाँ, हालांकि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी उससे, और भी काम डिस्टर्ब होता था, बट मैंने अपनी स्लीप मैक्सिमाइज करी। अब मैं नहीं कहता तुम्हें 12-14 घंटे सोना है, बट एक अच्छी क्वालिटी स्लीप जरूरी है। क्यों? जब तुम एक अच्छी क्वालिटी स्लीप लेते हो ना, तो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है तुम्हारी हाइट को। एंड यही जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, यही एक्टिव करता है तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स को, जो इवेंचुअली लीड्स टू बोन फॉर्मेशन, न्यू बोन फॉर्मेशन। दैट्स इट। अब बात आती है स्लीप क्वालिटी कैसे होगी। सिंपल बता रहा हूं, अगर तुम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सोओगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उठोगे, दैट्स द गुड स्लीप क्वालिटी। और अगर तुम ये सोचते हो रात के 2 बजे सो रहा हूं, आज कल 1 बजे सो जाऊंगा, 3 बजे, बहुत पुअर क्वालिटी है, खत्म कर रहे हो अपने आप को तुम ये चीज करके। सिंपली बता रहा हूं, एक REM स्टेज होता है, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, जहां पर तुम्हारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, तुम्हारी बॉडी पैरालाइज होती है, और तुम्हें ड्रीम्स आ रहे होते हैं। बाय एनी चांस ऐसा होता है कि तुम REM क्रॉस नहीं करते हो, तो दिक्कत होती है। बिकॉज REM एक वो स्टेज होता है जहां पर मेनली ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारी हाइट ग्रोथ के लिए। अगर तुम REM के करीब उठ जाते हो, ठीक है, उससे पहले उठ जाते हो, तो इट मीन्स तुम्हारी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। अगर तुम REM के बाद उठते हो, नाउ यू हैव अ गुड स्लीप। 9 से 10 घंटे की नींद लूंगा, एक टाइम पे सोऊंगा, एक टाइम पे उठूंगा। सेकंड पॉइंट, डाइट, जो कि मैंने अपने टीनेज ईयर्स में ना बहुत नेगलेक्ट किया है, बहुत ज्यादा। एंड प्लीज मत करना। मैं मानता हूं कि तुम्हें इतने पैसे नहीं मिलते कि तुम एक एक्सपेंसिव डाइट खरीद सको, तुम वे प्रोटीन खरीद सको, कोई बात नहीं, बट जितना तुम्हें बाहर के खाने के लिए मिलता है, जो तुम ठूसते हो अंदर बाहर के खाने के लिए, उसको तुम यूटिलाइज करो एक थोड़ा बहुत डाइट को मैनेज करने में। तो जितना जल्दी हो सके ये 3 चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करो। सबसे पहला है विटामिन डी, जो कि तुम्हें कहां से मिलेगा? धूप से। सो प्लीज, एक टाइम पीरियड होता है धूप लेने का, 9 से 11 बजे सुबह, उसके बीच में जाओ, धूप लो कम से कम 10-15 मिनट, अपनी पीठ सेको कम से कम, इससे तुम्हारा विटामिन डी पूरा होगा। अब बताता हूँ विटामिन डी क्यों जरूरी है। कैल्शियम तुम्हारी बॉडी में जा रहा है, एंड कैल्शियम अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगा विटामिन डी के थ्रू, और तुम्हें कैल्शियम की पूर्ति करनी है। स्क्रीन पे देख लो, इतना कैल्शियम तुम्हें तुम्हारी बॉडी के लिए जरूरी है पर डे। कहां से मिलेगा कैल्शियम? डेयरी प्रोडक्ट से मोस्टली तुम्हारा कैल्शियम पूरा हो जाएगा। तीसरी चीज है प्रोटीन। मैं सही बता रहा हूँ, प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिसको तुम हमेशा नेग्लेक्ट करते हो और आगे भी करते रहोगे। तुम्हें पता है बेसिक इंडियन डाइट कैसी होती है, जहां पर नॉर्मल दाल चावल, सिर्फ कार्ब्स भरी पड़ी है, एंड दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द डिजायरेबल रिजल्ट यू वांट। ठीक है, सिंपल है। प्रोटीन कितना रखना है? 1 ग्राम इंटू योर बॉडी वेट। जितना प्रोटीन आए उतना खाना है। अगर तुम वेट ट्रेनिंग करते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई कर दो 1.5 ग्राम से, उतना तुम्हें प्रोटीन खाना है। व्हाई इज इट इंपैरेटिव? क्यों? क्योंकि तुम्हारे टिश्यूज के लिए, तुम्हारे टेंडन्स के लिए, ठीक है, तुम्हारे सेल्स के लिए, हर एक चीज के लिए प्रोटीन जरूरी है। तुम्हारी बोन फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन
एक काइंड ऑफ कोलाजन एक प्रोटीन होता है जो कैसे फुलफिल होगा, जब तुम प्रोटीन इंटेक बढ़ाओगे अपना, वो कोलाजन प्रोटीन तब जाके फुलफिल होगा एंड वो सीधा तुम्हारी बोन में लगेगा जाके, एंड इट हेल्प्स यू बिल्ड योर बोन। प्लीज डाइट में 3 चीजें नेग्लेक्ट मत करो, विटामिन D3, कैल्शियम एंड प्रोटीन। उससे कोलाजन मिलेगा जो तुम्हारी बॉडी में जाएगा, एंड कैल्शियम तुम्हारी बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, डेंस बनाता है, स्ट्रेंथन करता है। तीसरी चीज है फिजिकल एक्टिविटी। मैं अपने टीनेज ईयर्स में ना खूब खेला हूं कबड्डी, कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसा गेम नहीं है जो मैंने मिस किया हो। स्पेशली मैंने ऐसे गेम खेले जिसमें बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी लगती है और जो मेरे बॉडी को ज़्यादा फटीक करता है, ठीक है। जैसे रनिंग हो गया, स्प्रिंटिंग हो गया, कबड्डी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये मैंने खूब खेला है। एंड अगर तुम वो बंदे हो ना जो ऐसे गेम खेलता है लाइक बैडमिंटन, एक जगह खड़े होकर बस ये कर रहे हो लड़कियों की तरह, भाई उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी चूज करनी है जो तुम्हें सही में फटीक दे, तुम्हारी मतलब बॉडी को स्ट्रेस दे काफी ज्यादा हद तक। अब इससे क्या हो रहा है, ये चीज स्टिमुलेट करती है, जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना ऐसी, तो ये चीज सीधा हमारे पिट्यूटरी, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, उसको स्टिमुलेट करती है, ठीक है, जो कि फर्दर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा रिलीज करता है। अगर ज्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, इट मीन्स ज्यादा ग्रोथ। सिंपल सी बात है। क्या हो रहा है फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त, तुम्हारा पोस्चर बढ़िया हो रहा है, तुम्हारी बोन की डेंसिटी बढ़ रही है, तुम्हारी जो बोन है वो स्ट्रेंथन हो रही है। तो फिजिकल एक्टिविटी के तो अनेक फायदे हैं, चाहे मेंटली, फिजिकली, हर एक एक्सपेक्ट में देखा जाए तो जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी ऐड करो। और मैं तो कहता हूँ जिम जाओ। कोई अगर तुम्हें ये कहता है कि जिम जाने से हाइट रुकती है तो मेरी वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि जब से मैंने जिम जाना चालू किया मेरी हाइट बढ़ी ही बढ़ी है, मेरी हाइट कम नहीं हुई। जिम जाने से हाइट नहीं रुकती, दैट इज इट। कोई भी इसमें तुम्हारा कंफ्यूजन या डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल बोल रहा हूं मैं बता रहा हूं इन 3 चीजों पे मैंने काम किया, बल्कि 2 चीजों पे किया था मैंने तो काम। अगर बाय एनी चांस तुम इन 3 चीजों पे काम करते हो तो सोचो तुम्हें कितना ज्यादा फायदा मिलने वाला है। प्रोटीन ऑप्शंस के ऊपर बात करें, मैं बेस्ट प्रोटीन सोर्स बता रहा हूं, वे प्रोटीन। कुछ नहीं होने वाला, ले सकते हो, बाय कर सकते हो। दूसरा चिकन, तीसरा एग, चौथा सोया चंक्स। तुम बेसन लेंटिल्स भी ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में अगर चाहो तो, अगर बजट है। बजट के हिसाब से चलो भाई, मैं तो कहता हूँ तुम 3 अंडे भी दिन के खा रहे हो ना, सही बता रहा हूँ, बहुत फायदा मिलेगा तुमको। तो प्लीज डाइट में ऐड करो प्रोटीन सोर्सेज अपनी, और कार्ब्स को कम कर दो। ये रोटी चावल कम खाओ और प्रोटीन ज्यादा खाओ, जो भी हाई क्वालिटी का होता है। दैट इज इट। मैं कोई फालतू की बकवास नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट्स पे आऊंगा, तुम्हें सुननी पड़ेगी। एंड प्लीज वीडियो को आखिर तक देखना। क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए? बिकॉज लास्ट वाला पॉइंट मेरे हिसाब से इंपैरेटिव है। दूसरा, क्या फिजिकल एक्टिविटीज ऐड करनी चाहिए? मेरे हिसाब से ना एक कॉम्बो यूज करो तुम। हफ्ते में 3 दिन रनिंग करूंगा अच्छी तरह, और बाकी के दिन जिम जाऊंगा, क्योंकि सेम टाइम पे तुम्हारी मसल बिल्ड होगी, तुम्हारा पोस्चर इंप्रूव होगा, उससे मसल बिल्ड बहुत सही हो जाएगा भाई, तुम बहुत सही हो जाओगे, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। दूसरा, रनिंग से एक फटीग जनरेट होगा। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम फटीग। तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो ना, तो ऑब्वियसली बॉडी पे स्ट्रेस पड़ रहा है। स्ट्रेस पड़ रहा है ना, तो बॉडी को चाहिए ज्यादा नींद और ज्यादा रिकवरी, तो तुम्हारी स्लीप क्वालिटी अपने आप बेटर हो जाएगी। कहते हो ना स्लीप क्वालिटी कैसे बेटर करे? फिजिकल एक्टिविटी करना चालू कर दो कोई भी, पर ऐसी जो तुम्हें फटीग दे अच्छा खासा, स्ट्रेस दे अच्छा खासा। और एक चीज और, स्लीप को अगर तुम मैक्सिमाइज करना है ना, तो तुम एक कमेंट कर सकते हो मुझे कि कैसे मैक्सिमाइज करें, मैं बना दूंगा। क्योंकि मेरी स्लीप आज से 5 महीने पहले फक्ड अप थी, अब बिल्कुल सही हो रही है, एकदम ऑन पॉइंट है मेरी स्लीप, सही बता रहा हूं। और बाकी तुम्हें थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड बाकी आई विल सी यू अगली बार। टिल देन, भरोसा इन योरसेल्फ, एंड just keep one thing in your mind. You're the smartest and strongest person in this world. You're the top G.